बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज कोडिंग क्लास 6 और आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑफलाइन कहा कि मैं टॉपिक बाद में अनाउंस करूंगा, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। इक्वली इंपॉर्टेंट है सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है और तसल्ली से ये वाला क्वेश्चन देते हैं घुमा फिरा के किसी भी फॉर्म के अंदर। याद होगा लीनियर सर्च का मैंने वो स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश भी लिखी थी और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को फिर हमने सूडो कोड में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही है ना। चलिए आज कुछ डिफरेंट करते हैं, आज हम थोड़ी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे। यार ये जो मैं यूज करने के लिए जा रहा हूँ, क्वेश्चन जो ढूंढ के आपको करवा रहा हूँ, एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा हूँ, सबको एक मेरे साथ साथ काम करना है। ओके, तो ये ओ लेवल बंदेशा.com पे ओ लेवल्स के अंदर बेटा चैप्टर 7 को मैंने क्लिक किया, ओ लेवल का पेपर 2। तो ए एस और A2 वालों को लग रहा होगा कि बहुत ही हल्की चीज है। ओके, stay with me. The question is about to get load. Yes. बेटा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आपको अपनी कॉपी में चीज बनानी है। आपको अपनी कॉपी में क्या बनाना है? आपको लिखना है नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 के अंदर, नीचे लिखना है जमाल। नेम स्क्वायर ब्रैकेट 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आमिर। नेम 3 के अंदर ईव और नेम 4 के अंदर तारा। तो ये चार नाम, एक ये जो चार वेरिएबल्स एक साथ एक दूसरे के बराबर में रखे हुए, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हो तो उसको हम कहते हैं ये एरे है। और एरे के इंडेक्सेस कितने, इस एरे के कितने इंडेक्स, कितने एलिमेंट्स हैं? चार। इसका लोअर बाउंड क्या है? दोबारा गौर से देखो, लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड 4 है। गुड। तो इस एरे को हम कुछ फ्लो चार्ट के अंदर रन करेंगे। इससे जो पिक्टोरियल पिक्चर्स बनी हुई है इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। और इस ट्रेस टेबल के अंदर वैल्यूज को ट्रेस करना सीखेंगे। सही है, तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। इस चार्ट को बेटा सब बच्चे बना लें। बहुत खूबसूरत करके स्केल वगैरह रख के ना बनाएं, बस लाइंस लगाएं जल्दी से। और फ्लैग काउंट नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 और टेम्प, ये लिख दें। राइट इट डाउन। बेटा एरे का नाम उसने ऊपर बताया हुआ है, नेम 1 डॉट डॉट 4। बेटा फ्लो चार्ट, सूडो कोड, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, ये सारी एल्गोरिदम्स की टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स होंगी एल्गोरिदम्स की? एल्गोरिदम्स की कितनी टाइप हो गई? सूडो कोड, फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो अभी हम फ्लो चार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसको रन करके देखते हैं। हम शुरू कहां से करेंगे? कहां लिखा हुआ है शुरू? स्टार्ट लिखा हुआ है, हम स्टार्ट से बेटा शुरू करेंगे। हम जिस तरफ हमें ये फ्लो लाइंस लेके चली जाएंगी वहीं चले जाएंगे। हम नीचे आए यहाँ पे, जब इस वाले बॉक्स में पहुंचे, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, तो उसने लिखा हुआ था कि हमने 0 मूव कर दिया किसमें? फ्लैग में, और 1 मूव कर दिया काउंट में। तो जल्दी से जो ये काम किया है, इस काम को हम करके दिखाएंगे इस टेबल के अंदर, रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे पास फ्लैग में हमने 0 डाल दिया और हमने काउंट में 1 मूव कर दिया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। 0 1। तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जब आप पहला इनपुट करें या फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज करें तो अगली लाइन में करना। एनी हु, तो बेटा फ्लैग 0 काउंट 1। ओके, ये काम करने के बाद हमें फ्लो लाइंस किधर लेके जा रही है? इधर लेके जा रही है। इधर कहाँ लेके जा रही है? नीचे लेके जा रही है। इधर लेकर आ रही है। बेटा ये एक डायमंड बॉक्स बना हुआ है, इसको कहा जाता है, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को फ्लो चार्ट में क्या कहते हैं, डायमंड बॉक्स को क्या कहते हैं, बस अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेटा इसमें स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? इज नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स में काउंट ग्रेटर देन का सिंबल। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता। इज नेम काउंट ग्रेटर देन काउंट प्लस 1। तो दिस सिंपली मैथमेटिक्स की तरह है। बेटा काउंट के अंदर राइट नाउ हमने क्या वैल्यू मूव किया?
वन मूव की है। तो अब इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि इज नेम वन, और वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। यानी कि इसको आप किस तरह से पढ़ोगे, इज नेम वन ग्रेटर देन नेम टू। आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है बड़ा सा। क्या नेम वन नेम टू से बड़ा है, इसको देखने के लिए हम जाएंगे इस एरे को जो ऊपर बनी हुई है, इसको देखेंगे जिसमें नेम वन के नीचे वैल्यू लिखी हुई है, नेम टू के अंदर की वैल्यू लिखी हुई है। बेटा जब भी एरे को या किसी वेरिएबल को मेंशन करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उस वेरिएबल या उस एरे के एलिमेंट के अंदर की वैल्यू क्या है उसको, ठीक है। तो ये जानना है, ये बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या नेम वन के अंदर क्या है, नेम वन के अंदर क्या नजर नहीं आ रहा है। यानी कि वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि क्या जमाल बड़ा है आमिर से। तो क्या जमाल आमिर से बड़ा है, कैसे, लाइक हाउ। इसमें करेक्टर ज्यादा है, आवाज थोड़ी बड़ी लग रही है, उम्र में ज्यादा है। क्या बड़ा है, कैसे बड़ा, बड़ा क्यों बड़ा है, क्या ज्यादा, लेट, अच्छा देखो इसमें बेटा लेटर्स का गेम नहीं है। इसमें जब भी कभी ये चीज, हालांकि ओ लेवल्स के लेवल पर आई हुई है, इतना वाला टफ क्वेश्चन आना नहीं चाहिए लेकिन आ गया। एएस और ए टू वाले बच्चे से फेमिलियर होता है। जब भी कभी हम दो तरह के स्ट्रिंग वैल्यू, दिस इज स्ट्रिंग वैल्यू राइट, स्ट्रिंग वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, तो हम उसके अल्फाबेट्स को, उसको काउंट करके नहीं, अल्फाबेट्स को कंपेयर करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम सबसे पहले अल्फाबेट को दूसरे के पहले अल्फाबेट के साथ कंपेयर करें, पहले पहले अल्फाबेट के साथ, और इसके अंदर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो अल्फाबेट पहले आ रहा होगी उसकी वैल्यू कम होगी, और जो अल्फाबेट बाद में आ रहा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम काउंट करना शुरू करते हैं, इसको इस तरह से याद रख सकते हो, एबीसी के अंदर अगर ए की वैल्यू वन है, टू है, तो सी की थ्री है, तो डी की फोर एंड सो ऑन। तो इस वजह से टू यानी कि बी ए से बड़ा होगा, ठीक है। हेंस यहां पे जे क्योंकि ए से बाद में आता है तो जे बड़ा होगा, यानी कि जब A से बड़ा है, क्योंकि अल्फाबेटिकली जे ए से बड़ा है, क्योंकि जे बाद में आता है। याद रहेगा अल्फाबेटिकली, बेटा देखो अल्फाबेटिकली जे कम्स लेटर, हाँ, तो इससे उसकी वैल्यू बड़ी है, हाँ। अगर दोनों नाम ए से शुरू होते हो तो जो हम अल्फाबेटिकली में देखते हैं अगले वाले दो लेटर्स को देखें। कभी सॉर्टिंग नहीं की एक्सेल की शीट में, कभी नाम बच्चों के सॉर्ट नहीं किए, अब्दुल्ला और आमिर और एहसन, तो ए एच एहसन बाद में आएगा, अब्दुल्ला, ठीक है, और ए वाला आमिर सबसे ऊपर आएगा, वो वाला सेम। हाँ बिल्कुल ही सेम हो। तो उसमें हम वैल्यू को, जो वैल्यू पहले मौजूद थी उसको उसी जगह पे रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। मतलब अगर दो नाम बिल्कुल ही सेम है तो उसको हम, उसको नीचे और इसको ऊपर नहीं करेंगे, वही रहना, ठीक है। जैसे टू टू से बड़ा नहीं होता, इस वजह से। तो बेटा यहाँ पे जमाल आमिर से बड़ा है क्योंकि नेम वन नेम टू से बड़ा है, यस यस, क्योंकि नेम वन ने हमें राइट नाउ यहाँ पे रिटर्न किया, हमें बताया कि नेम वन के अंदर, बेटा देखो मैं नीचे पॉइंट कर रहा हूँ पर तो लिखी हुई है वैल्यूज, जमाल आमिर से बड़ा है, यस बड़ा है। तो बेटा हम कहाँ पे गए, इधर गए या इधर गए, हम इस तरफ चले गए, यहां पर गए, तो बेटा यहाँ काउंट के अंदर राइट नाउ क्या है अभी, वन है, ओके। तो नेम वन के अंदर राइट नाउ अभी क्या रखा हुआ है, जमाल रखा हुआ है। तो आप जमाल को बेटा कहाँ मूव कर रहे हो, टेम्प के अंदर, तो टेम्प वेरिएबल को यूज करते हुए हम जमाल को यहाँ मूव कर देंगे। यार तुमने तो स्पॉइलर दे दिया यार, हम तो अभी कर रहे थे, चलो खैर अभी कर लो ना, सही है। तो नेम वन के अंदर की वैल्यू हमने मूव कर दी टेम्प के अंदर। बेटा अब ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, वन प्लस वन, क्योंकि राइट नाउ काउंट में वन है, यानी कि नेम टू,
नेम टू के अंदर हमें पता है कि क्या रखा हुआ है, आमिर। आमिर को कहाँ रख रहे हो तुम, किसकी किस जगह पे लेकर आ रहे हो, नेम वन के अंदर। नेम टू की वैल्यू को नेम वन के अंदर लेकर आ रहे हो, तो आमिर कहां पर आ जाएगा, यहां पर। ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या होगा, जो आपका जमाल है अब अपडेट हो गया, नेम वन के अंदर जमाल की जगह पे आ गया आमिर। अब बेटा इस स्टेटमेंट को रन करोगे तो क्या होगा, टेम के अंदर क्या है, टेम के अंदर हमने क्या डाला, टेम में क्या है, जमाल है। मैं और स्लो कर, अगर समझ में नहीं आ रही मुझसे दोबारा दोबारा पूछ लो। टेम के अंदर बेटा जमाल है, जमाल को तुम कहाँ लेके जा रहे हो, किस वाले नेम में लेकर जा रहे हो, नेम वन में, नेम टू में, नेम थ्री में, नेम फोर में, कहा, नेम टू में। तो किसकी जगह पर आएगा जमाल, आमिर की जगह पर आएगा। सॉलिड बेटा, इसको हम कहते हैं वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, क्या किया, स्वैप कर दिया, वैल्यूज को हमने स्वैप किया। तो गौर फरमाइएगा कि स्वैप करने के लिए हमने 3 इंस्ट्रक्शंस का सहारा लिया, 3 इंस्ट्रक्शंस यूज करते हुए हमने वैल्यूज को स्वैप किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है लास्ट में, हम बेटा इस तरह से क्यों चल रहे थे, क्योंकि हमें वो एरो जो है ना, वो एरो इसी तरह से लेके जा रहा था, ये किया फिर नीचे आ जाओ, फिर ये किया फिर नीचे आ जाओ, फिर ये किया। अब ये करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम नीचे जाएंगे यहाँ पर। तो फ्लैग के अंदर हमने कर दिया, तो फ्लैग अपडेट होकर 1। वैसे मुझे इनिशियलाइज यहाँ पे करना चाहिए था 0 और 1, क्योंकि जहां पे मैं राइट नाउ वैल्यूज अपडेट कर रहा हूँ ना, वहां पे ही अपडेट करना अच्छा होता है, क्योंकि हमने ये वाला सारा काम किया ना, तो उसके सामने रिफ्लेक्ट करना कि फ्लैग बन हो गया, ठीक है। फ्लैग बन हो गया, फ्लैग बन करने के बाद एरो में कहाँ लेके जा रहा है, किधर जाओगे, अगला काम क्या करोगे बेटा, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट के अंदर क्या था, 1 प्लस क्या हो जाएगा काउंट, तो काउंट हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आपका काउंट और फ्लैग अपडेट हो गया, ओके। उसके बाद अब थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी यार, क्या इस वक्त काउंट के अंदर की जो वैल्यू है वो बराबर है 4 के, अगर इसको जूम कर करके देखो, गौर से देखो, है बराबर है, नो। तो बेटा नो आपको कहाँ लेके जाएगा, नो आपको लेके जाएगा 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 यहाँ पे, इस जगह। तो यू फॉलो द फ्लो लाइंस, यू कम हियर नाउ, काउंट के अंदर आपके पास 2 आ चुका है, काउंट आपका अपडेट होकर 2 हो चुका है। तो अब काउंट 2 को 2 + 1, यानी कि काउंट 2 नेम 2 की वैल्यू को नेम 3 की वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। क्या नेम 2 के अंदर की वैल्यू, बेटा अपडेटेड वैल्यूज को देखो, अपडेटेड वैल्यूज को देखोगे, ऊपर नहीं देखना, ये मिस्टेक नहीं करनी, नीचे वाली वैल्यूज को देखना। अपडेट हो गया, नेम वन के अंदर अब क्या है, नेम टू के अंदर इस वक्त क्या है, चलो। तो क्या नेम टू की वैल्यू नेम थ्री से बड़ी है, जेई के बाद आता है पहले आता है? जमाल बड़ा है क्योंकि जे बड़ा है, क्योंकि जे बाद में आता है। तो बेटा ये भी ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद आप यहां पर आओगे, अगर आप थोड़े से ज़हीन बच्चे हो, ठीक है, अगर आप ज़हीन बच्चे हो तो आपको पता है कि जब आप इधर आओगे तो नेम टू की वैल्यू को टेम्प में डालोगे, नेम 2 + 1 3 की वैल्यू को नेम टू के अंदर लेके जाओगे, और फिर टेम्प के अंदर की वैल्यू नेम 3 में लेके जाओगे, तो उससे क्या होगा, स्वैप हो जाएंगे। क्या होंगे, स्वैप। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ईव जो है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। वक्त की बड़ा कमी की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी इसको समझ जाइएगा, दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल पहले की तरह स्वैप हुआ। और उसके बाद सबसे पहले, सॉरी, हमें पैटर्न फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया होगा, सबसे पहले हमने किया होगा नेम टू को टेम्प में लेकर गए होंगे, नेम टू की वैल्यू को जमाल को हमने दोबारा यहाँ पे डाला होगा, जमाल को, फिर ईव को यहाँ पे लेकर आए,
इस्तेमाल की जगह अपडेट हो गया, फिर टेम्प की वैल्यू को उठा के हमने नेम 3 में डाल दिया और फ्लैग को दोबारा वन कर दिया। यही किया ना, फ्लैग को दोबारा वन कर दिया और फ्लैग को वन करके नीचे आया और काउंट को क्या कर दिया, 2 + 1 3, और काउंट को हमने कर दिया 3। सही है ना, काउंट 3 हो गया। अच्छा, काउंट 3 होने के बाद दोबारा चेक किया, क्या 3 बराबर है 4 के, फिर ऊपर गए, फिर चेक किया, अब क्योंकि काउंट के अंदर 3 हो गया तो 3 और 3 + 1, यानी कि किस किस को कंपेयर कर रहा है, नेम 3 को नेम 4 के साथ। तो क्या नेम 3 नेम 4 से बड़ा है? याद रहे कि ये सब चीजें वैल्यूज अपडेट हो गई हैं। नेम 2 में अब क्या है, नेम 3 में अब क्या है, ओके। तो नेम 3 नेम 4 से बड़ा है क्या? जे टी से बड़ा नहीं है, टी बहुत ही बात करता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नो, फॉल्स। तो हम यस में इधर नहीं जाएंगे, यूं नहीं जाएंगे, यूं चले जाएंगे सीधा, स्वैपिंग नहीं करेंगे। और नीचे आने के बाद हम पहले करेंगे काउंट की करंट वैल्यू 3 + 1 4, क्या 4 और 4 बराबर है? यस, नीचे आएंगे, नीचे आए। क्या फ्लैग की लास्ट वैल्यू 0 है? नो, ओके। हमें दोबारा ऊपर जाना होगा, यहाँ से फिर दोबारा नो में ऊपर जाएंगे, ऊपर गए, ज्यादा ऊपर चले गए, ओके। ज्यादा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद आपने फ्लैग को दोबारा 0 और काउंट को दोबारा 1 किया। एक बार फिर दोबारा से गिनती शुरू होगी, ठीक है? बोलेंगे नेताज सही नहीं आया तो हम दोबारा से काउंट करेंगे, दोबारा फॉर्म 45 बनेगा। ओके, तो आजकल यही चल रहा है ना। Alright, तो बेटा अब दोबारा से आपने किया काउंट को 1 और 1 + 1 2, लेकिन याद रहे कि आपकी वैल्यूज अपडेटेड हो चुकी है। तो जब अब तुम नेम 1 को और नेम 2 को कंपेयर करोगे, इस कंडीशन में यहाँ पे चेक करोगे कि क्या नेम 1 नेम 2 से बड़ा है। अपडेटेड वैल्यू को देखो, क्या नेम 1 यानी कि आमिर, क्या नेम 2 यानी कि से बड़ा है? नहीं। तो हम सीधा नो में नीचे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे, काउंट को +1 करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। याद रहे कि लास्ट वैल्यू फ्लैग की 0 ही है, 2 = 4 है नहीं। पर बेटा यहाँ पे घुसे, इस जगह पर आए, यहाँ घुसने के बाद अब दोबारा हम काउंट को 2 कर चुके हैं, तो 2 + 1 यानी कि 3। क्या काउंट 2 काउंट 3 अपडेटेड वैल्यूज को देखिएगा, यानी कि क्या काउंट 2 के अंदर, काउंट 3 में क्या ईव जवान से बड़ी है? फैमिली अल्फाबेटिक्स, सही है। क्या ई जे से बड़ा है? नहीं बड़ा, क्योंकि जे बाद में आता है। बेटा ये भी नो में जाएगा, काउंट +1 होकर हो जाएगा 3। 3 होने का मतलब कि फिर आप कंपेयर करोगे नेम 3 और 4 को, वो तो खैर पहले भी नहीं हुआ था। तो क्या 3 4 से बड़ा? नहीं। दोबारा नीचे जाओगे, काउंट 4 हो जाएगा। काउंट 4 होने के बाद यस में नीचे बाहर निकलोगे, क्या फ्लैग में अब 0 है? अब 0 है। देखा जाए तो स्मार्टली, अगर आप स्मार्टली सोच सकते हैं बिल्कुल तोहा की तरह, तो भाई हमने चारों दफा चेक किया, चारों दफा एक दिन एक भी दफा तुम्हारा फ्लैग बंद नहीं हुआ। इसका मतलब सारी छोटी वैल्यू इधर, सारी बड़ी इधर आ गई, तो फ्लैग के अंदर 0 ही रहेगा। अगर कोई वैल्यू यू होगी ना तो फ्लैग को बंद करेगा। जब जो वैल्यू यू होगी, यस होने के बाद जब तक इन तीनों सेक्शंस को रन करके वैल्यूज को यू करेगा, तब तक फ्लैग को बंद करना था। लेकिन चारों सारी वैल्यूज को चेक किया, वैल्यूज यू नहीं हुई, इस तरफ नहीं आया, फ्लैग बंद नहीं हुआ, तो हमने लास्ट कंडीशन चेक की, अच्छा फ्लैग में 0 ही है, बाहर आओ, स्टॉप हो जाओ, स्टॉप हो गया, खत्म। आपको ये सारी बेटा इतनी सारी एक्सरसाइज करके क्या मिला? नेम 1 में आमिर है, नेम 2 के अंदर ईव है, नेम 3 के अंदर जमाल है, नेम 4 के अंदर तारा है। तो ये पूरा स्वैपिंग शॉपिंग करके क्या हुआ? अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया।
असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट फॉर्म। भैया तो आमिर ईव जवाल तारा, बेटा ये जो छोटा सा बहुत ही क्यूट लुकिंग फ्लो चार्ट है जिसमें थोड़ी सी वैल्यूज है, इसको हम क्या कहते हैं सलमान? स्पॉइलर अलर्ट दिया तो इस बच्चे ने, क्या कहते हैं? बबल सॉर्ट। ओ लेवल के इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं पर भी ये वर्ड यूज नहीं किया कि इट्स अ बबल सॉर्ट, बट वी नो कि ये जो प्रोग्राम की टाइप है जिसमें आप इस तरह से कंपेयर करते हो करंट करंट वैल्यू को अगली वाली वैल्यू प्लस वन करके, और आप स्ट्रेटजी यूज करते हो ये स्वैप करने वाली, ये तीन लाइंस आप स्वैपिंग वाली टैप यूज करके स्वैप करते हो, लाख को बंद करते हो या, ठीक है। और ये जो सारा का सारा मेथड है ना, ये पूरी दुनिया में रिटर्न है। इट्स अ यूनिवर्सल algorithm for sorting algorithms, sorting data ascending and descending order। आप एक्सेल की शीट पे लगाओ, आप गूगल या चैट जीपीटी 3.5 के ऊपर लगाओ, किसी भी लेवल के ऊपर डेटा सॉर्ट हो रहा हो, तो बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द प्रोग्राम विच डू दैट, इट सॉर्ट द डेटा। सिर्फ ये फोर साइज के एरे के ऊपर नहीं, 4,400 एंड 40,000 एंड 4 लाख की एरे के ऊपर भी इसी तरह से काम करें, सॉर्ट करके दिखाएगा। थोड़ा ज्यादा चलेगा लेकिन सॉर्ट करेगा, सही है। सो we need to convert this program. We have understood how does it work. Let's try to convert this program into fake codes. Let's do that. This bubble sort. Okay. All right. So I think you all are with me. Thanks for that, sir. Wouldn't the names have January value? यार नाइल एक्चुअली नाइल ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है कि यार इसमें देखो, अगर तुम उस तरह से लोगे ना आस्की की वैल्यू के अकॉर्डिंग, कैपिटल ए की आज की वैल्यू होती है 65। थैंक यू सर, गुड यार, सब चलो करीब करीब ही है इस पे। तो बी की 66 होगी, 60 67 होगी एंड सो ऑन। अगर आप अल्फा, अगर आप आस्की के वैल्यू के अकॉर्डिंग भी नाइन जाओगे तो जो लेटर बाद में आ रहा होगा उसकी उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बी 66 है, ए 65 है, तो बी ए से बड़ा है क्योंकि वो 66 65 से बड़ा है। सही है, सॉलिड। ओके, लेट्स डू दिस क्विकली। बेटा इसको जल्दी से कन्वर्ट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फेक कोड्स। लेट मी जस्ट ओपन वन अनदर, शिफ्ट करके करते थे ना, क्या करते थे, यू करते थे, ऑल्टर करके, विंडोज की यस विंडोज की और इस तरह से। ऑलराइट यार, इज इट विजिबल समवट? ओके बेटा, मैं अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे सिंपली कन्वर्ट करने के लिए जा रहा हूँ इस फ्लो चार्ट के प्रोग्राम को सूडो कोड की जबान में लिख रहा हूँ। तो स्टार्ट में सबसे पहले आई हैव टू टेक वन अनदर पिक्चर, इसको हम बाद में बड़ा करते रहेंगे। याद रहे कि ये ओ ए एस ए टू, एवरीबडी नीड दिस पीस ऑफ कोड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस। स्टार्ट नहीं लिखते सूडो कोड में, डिक्लेरेशन करते हैं, उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के नीचे से यहाँ हम फ्लैग को फ्लैग के अंदर हम मूव कर देते हैं 0, और काउंट के अंदर हम मूव कर देते हैं 1। यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे एरोस भी लगे हुए हैं, सो ये जो ये एरो यहाँ पे एंटर हो रहा है और ये जो एरो यहाँ पे एंटर हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये अगर आपको याद रहेगा तो क्या ही बात है बेटा, जब भी कभी एरो वापस घूमकर आ रहा होता है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, लूप चल रहा है। और जब एरो खाली यूं जाके नीचे जा रहा होता है, यूं जाके यूं, तो खाली इफ या केस चल रहा होता है।
अगर दोबारा एरो वापस चला गया और उसने मजबूर किया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दोबारा चलेंगी तो इसका मतलब ये लूपिंग है। सर्टेन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा दोबारा रन होना, इसका मतलब कि ये जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं इसके ऊपर भी एक लूप जा रहा है। नीचे कंडीशन क्या लगी हुई है, क्या फ्लैग इज इक्वल टू जीरो है। अच्छा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं रिपीट। अब ये क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, नो टेंशन लेना नहीं है। देखो ये जो एरो है ना, इसकी जगह बेटा मैंने इसकी जगह रिपीट लिख दिया, ये इस एरो की जगह, इसकी जगह भी मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा, इस एरो की जगह क्योंकि ये भी लूप वापस आ रहा है, यहां पर भी लिख देते हैं हम रिपीट। आप वैसे लूप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेसिक फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करते हुए सूडो कोड में रिपीट अच्छा रहता है। ओके, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे इज की जगह रटा लगा लो, हम लिखेंगे इफ नेम। आप गोल वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, काउंट ग्रेटर देन काउंट, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे लिखेंगे नेम जो कि एरे का नाम है, ग्रेटर देन नेम काउंट प्लस वन, देन क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने देन लिख दिया। देखो स्टेटमेंट को बेटा मैंने चेंज कैसे किया, सही है, इसकी जगह मैंने इफ कैसे, इसकी जगह इफ, क्वेश्चन मार्क की जगह पे देन। उसके बाद ये वाली चार लाइंस, तो यहाँ बीच में सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, टेम्प नेम काउंट, सबको बेटा नजर आ रहा है। ओके, तो ये मैंने ये वाली लाइन लिख दी, अब ये वाली लाइन लिख रहा हूं मैं एज इट इज। ये चीज ए एस के अंदर भी आती है, आपको फ्लो चार्ट दे दिया जाता है, कहता है सूडो कोड लिख के दिखाओ, सूडो कोड दे दिया जाता है, कहता है फ्लो चार्ट बना के दिखाओ। ऑफ्टन ऐसे फ्लो चार्ट से सूडो कोड होता है। तो हम ना सिर्फ बबल शॉट को सीख रहे हैं बल्कि ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं आप। राइट, नेम काउंट असाइन टू नेम काउंट प्लस वन, नेम काउंट प्लस वन असाइन टू टेम्प। तो ये लाइन भी होगी, ये लाइन भी हो गई, फ्लैग इज इक्वल टू वन, फ्लैग असाइन टू वन। उसके बाद बेटा ये देखो एरो यहाँ पे आके इधर आ गया, इसका मतलब बेटा यहाँ पे एंडिव, ये प्रैक्टिस होती है, एरो वापस आया तो इसका मतलब ये एंडिव, ये इफ ये स्टेटमेंट थी, ये उसका इफ और एंडिव के बीच का पार्ट था, सही है। इफ एंडिव हो गया, उस एंडिव के बाद बेटा आपको क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, काउंट असाइन टू काउंट प्लस वन। अब देखो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, इसके अंदर वो ये कह रहा है अंटिल, बेटा इसकी जगह यहाँ पे मैंने अंटिल, क्योंकि एरो वापस आ रहा है, इज अंटिल काउंट, बताओ भाई अंटिल काउंट इज इक्वल टू फोर, ठीक है। और उसके बाद दोबारा फिर नीचे एक बार फिर अंटिल में क्या लिखेंगे, अंटिल अंटिल फ्लैग इज इक्वल टू जीरो। पर आपका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट कन्वर्ट हो गया इनटू रिपोर्ट।